Hello, students. Today we're going to talk about the methods to determine the consumptive use और evapotranspiration. So generally हमारे पास दो methods हैं. सबसे पहला है हमारे पास that is the direct measurement. यदि हम direct measurement में देखें तो there are the several other direct measurement methods. सबसे पहले है soil moisture study. Second one है हमारा that is lesimeter, lesimeter. थर्ड वन इज बेसिकली इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज. नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कंजम्पटिव यूज और इवापोट्रांसपिरेशन. यदि हम सबसे पहले मेथड में आते हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेजरमेंट. तो डायरेक्ट मेजरमेंट में सबसे पहला आता है दैट इज फर्स्ट वन इज सॉइल मॉइस्चर स्टडीज. कि हम लोग सॉइल मॉइस्चर स्टडी कैसे करते हैं किसी भी प्लॉट की. तो दिस इज जनरली ये मेथड हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है वेयर द सॉइल इज यूनिफॉर्म, नियरली यूनिफॉर्म. यदि सॉइल हमारी क्या है यूनिफॉर्म्ड है एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इज सच दैट इट डज नॉट अफेक्ट द सॉइल मॉइस्चर फ्लक्चुएशन विद इन द रूट जोन. जो डेप्थ है हमारे पानी की वो कैसी होनी चाहिए दैट डज नॉट अफेक्ट द सॉइल मॉइस्चर फ्लक्चुएशन इन द रूट जोन. यदि रूट जोन में कोई फ्लक्चुएट हो रहा पानी उससे हमारा जो डेप्थ ऑफ वाटर है जनरली अफेक्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आता है दैट इज द, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इट इज जनरली लार्ज नंबर ऑफ सॉइल सैंपल्स वेयर टेकन इन दिस टेस्ट. अलग अलग डेप्थ पे हम रूट जोन पे हम लोग सॉइल सैंपल को निकालते हैं. दिस इज जनरली लेबोरेटरी मेथड. द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बेसिकली इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं and it is expressed as a percentage of oven dry weight of the soil. So ये सबसे पहला मेथड आता है that is soil moisture studies. सेकेंड वन हमारा आता है that is the lesimeter. Lesimeter basically क्या होता है it is the cylindrical container which is generally opened at one end. यदि एक एंड से वो opened है और उसके बॉटम में क्या है परवियस मीडियम लगाया जाता है जिससे पानी क्या है निकल सकता है. नेक्स्ट आता है कि एक पार्ट ऑफ वाटर विच इज अप्लाइडेड टू द प्लांट या अप्लाइडेड टू प्लांट इज बेसिकली इट इज अलाउडेड टू ड्रेन. वो क्या कर सकता है हमें ड्रेन कराना है एंड विच इज जनरली कलेक्टेड इन द पैन. पानी जो ड्रेन हुआ है वो जनरली परवियस बॉटम जो लगा हुआ है वहां से ड्रेन हुआ है और वो जनरली कलेक्ट कहां पर हुआ है एक पैन में कलेक्ट हुआ है. सो द कंजम्पटिव यूज यहां हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. द कंजम्पटिव यूज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन what we applied water applied to the plant and what the water we collected in the pan. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कंजम्पटिव यूज निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आता है दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज. इनफ्लो और आउटफ्लो स्टडी जनरली हमारा क्या है ये हमारी इक्वेशन पे बेस्ड है कि हमारा कितना पानी इनफ्लो है और कितना पानी हमारा आउटफ्लो में है. सो इट इज जनरली ये हम लोग क्या करते हैं एक लार्ज एरिया सिलेक्ट करते हैं और उस लार्ज एरिया का हम लोग क्या करते हैं कंजम्पटिव यूज डिटरमाइन करते हैं बाय मेजरिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो इज बेसिकली कंसीडर फॉर कंप्लीट ईयर फॉर ए पर्टिकुलर एरिया. हम उसका पूरे साल भर उसका इनफ्लो देखते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर एरिया में उसका साल में कितना इनफ्लो आ रहा है उस फील्ड में. U इज बेसिकली क्या है यहां पर कंजम्पटिव यूज है एंड दैट इज मतलब हम लोग यदि इसको लिखेंगे इक्वेशन में तो U इज बेसिकली इक्वल टू दैट इज I प्लस P माइनस प्लस GS माइनस GE इज इक्वल टू इज माइनस O. सो यहां पर क्या है I बेसिकली क्या है टोटल इनफ्लो इनटू द एरिया फॉर द होल ईयर दैट इज इनफ्लो. P क्या है यहां पर एनुअल रेनफॉल है उस एरिया की. यदि हम GS की बात करें तो GS यहां पर क्या है दैट इज ग्राउंड वाटर स्टोरेज ऑफ द एरिया एट द स्टार्ट ऑफ ईयर. यदि उसके ग्राउंड के स्टोरेज की बात करते हैं उस साल जिस साल हम निकाल रहे हैं यदि हमारा
कंजम्पटिव यूज, तो उस साल में उसके ग्राउंड में स्टार्टिंग ईयर में कितना उसका स्टोरेज है, दैट इज जीएस। यदि हम जीसी की बात करें या जीई की बात करें, दैट इज द ग्राउंड वाटर स्टोरेज ऑफ एरिया एट द एंड ऑफ द ईयर। उस साल के एंड में उसका ग्राउंड स्टोरेज कितना है आफ्टर रेनफॉल। सो बेसिकली ओ यहां पर क्या है, दैट इज ओ इज बेसिकली व्हाट, इट इज आउटफ्लो। आउटफ्लो फ्रॉम द टोटल आउटफ्लो इज बेसिकली फ्रॉम द एरिया थ्रू आउट होल ईयर। हम उस पूरे साल का हम लोग आउटफ्लो निकालें तो दैट इज ओ। तो हम लोग जनरली इससे इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड। नेक्स्ट आता है दैट इज, ये सारे मेथड हमारे किस में आते थे, दैट इज डायरेक्ट मेजरमेंट में आते थे, विच इज जनरली किसी इक्वेशन से या फिर लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट करते थे। यदि हमें मान लीजिए कोई इंपेरिकल इक्वेशन, हमारे कुछ साइंटिस्ट ने इंपेरिकल इक्वेशन देखी रखी हुई है, तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या आता है, दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंजम्पटिव यूज। सो सबसे पहला हमारा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है, दैट इज द ब्लेनी-क्रीडल मेथड, which is generally we used for to calculate the consumptive use of water. Second one basically हमारा that is Hargreave-Penn evaporation method, and third one is basically हमारा क्या है, modified Penman method. So पहले हम लोग ब्लेनी-क्रीडल की बात करें तो ब्लेनी-क्रीडल हमको क्या बोलता है कि कंजम्पटिव यूज इज बेसिकली इक्वल टू दैट इज k डॉट P बाई 40 ब्रैकेट में 1.8 मल्टीप्लाइड बाई T प्लस 32। यहां पर हमारा जो CU है बेसिकली वो क्या है, कंजम्पटिव यूज है। यदि हम K की बात करें तो ये क्रॉप फैक्टर है, विच इज जनरली एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। यदि हम P की बात करें तो P हमारा मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम आर है, जो कि परसेंटेज में है। यदि हम लोग T की बात करें, दैट इज मंथली मीन टेम्परेचर, और ये किस में रहता है, दैट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। दैट इज CU इज बेसिकली, हम इसे एक फैक्टर में देते हैं, दैट इज F फैक्टर, या फिर इसको F भी बोलते हैं हम लोग। तो यदि CU को लिखना है तो हम CU इज बेसिकली K डॉट F। सो जनरली हम लोग इससे कंजम्पटिव यूज निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज ब्लेनी-क्रीडल मेथड। ये कौन सा मेथड है, ब्लेनी-क्रीडल मेथड है। यदि हम लोग सेकेंड मेथड की बात करें, दैट इज हारग्रीव-पेन मेथड, और हारग्रीव-पेन मेथड बेसिकली क्या बोलता है, CU इज इक्वल्स टू K डॉट EP। सो K और EP का मतलब क्या है यहां पर, दैट इज EP इज बेसिकली पैन इवापोरेशन। EP क्या है यहां पर, पैन इवापोरेशन है। और K क्या है यहां पर, K बेसिकली यहां पर कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट है। क्या है, कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट है। द लेक इवापोरेशन इज बेसिकली क्या है, 70% ऑफ पैन इवापोरेशन के जनरली इक्वल है। K इज डिफरेंट फॉर, बेसिकली जो K है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग क्रॉप्स पे डिपेंड करती है। यदि K की वैल्यू बेसिकली डिफर करती है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, एंड इट ऑल्सो डिफरेंट फॉर सेम क्रॉप इन डिफरेंट प्लेस। यदि दो सेम क्रॉप अलग अलग प्लेस पे लगाए हैं तो जो K की वैल्यू बेसिकली वेरी करेगी। K की वैल्यू ऑल्सो वेरीज फॉर द क्रॉप ग्रोथ। यदि क्रॉप जितना ग्रो होगा उसकी वैल्यू भी डिपेंड करेगी कि K कितना चेंज हो रहा है। इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम द क्रॉप स्टेजेस फॉर द सेम फील्ड। दिस इज नोन एज हारग्रीव-पेन इवापोरेशन मेथड। नेक्स्ट वन आता है दैट इज थर्ड, पेनमैन मेथड, दैट इज पेनमैन मेथड। यदि हम पेनमैन की बात करें तो ये इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कंजम्पटिव यूज इज बेसिकली इक्वल टू AHN प्लस EA गामा डिवाइडेड बाई A प्लस गामा। यहां पर हम लोग देखेंगे AHN और ये टर्मोलॉजी क्या है यहां पर, दैट इज यदि हम लोग ET की बात करें, दैट इज डेली पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, दिस इज नोन एज डेली पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। एंड A की बात करते हैं, दैट इज द, ये क्या है, स्लोप है किसके बीच में,
सेचुरेशन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कर्व के बीच में ये एक स्लोप की वैल्यू है, दैट इज ए। यदि हम लोग HN की बात करते हैं, दैट इज नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये, और इसे जनरली हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं कि जो भी एनर्जी हमारी आ रही है, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन mm ऑफ इवापोरेशन वाटर पर डे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज EA। EA बेसिकली पैरामीटर है विच इंक्लूड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी एंड सैचुरेशन डेफिसिट्स। इट इज गिवन एज इन mm पर डे। गामा बेसिकली साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट है, और बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 0.49 mm ऑफ Hg, दैट इज पर डिग्री सेल्सियस। 0.49 mm of Hg, that is mercury per degree Celsius rise in temperature. So these are the methods which are required to calculate the consumptive use of water, or we can say that evapotranspiration.